लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। जमुई से दो गुटों में मारपीट की खबर है और मारपीट के बाद फायरिंग भी हुई है। 6 राउंड गोली चलने की खबर। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। दरअसल लछुआड़ थाना के दरखा गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर 6 राउंड गोली चलने की सूचना मिल रही है। दो गुटों में मारपीट और मारपीट के बाद फायरिंग हुई है। 6 राउंड गोली चली है। अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। लछुआड़ थाना के दरखा गांव की ये घटना बताई जा रही है। दो गुटों में मारपीट और मारपीट के बाद फायरिंग की खबर। बात करेंगे अब। देखिए, इधर एनडीए में सीएम फेस पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस हैं। विधायक दल की बैठक में नीतीश को चुना जाएगा, ये बड़ी खबर। सीएम फेस पर चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल महागठबंधन ने तो साफ कर दिया कि सीएम का चेहरा कौन होगा और एनडीए में सीएम फेस को लेकर के अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं दी गई है। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के सीएम फेस हैं और उनका ये भी कहना है कि विधायक दल की बैठक में नीतीश को चुना जाएगा। तो सीएम फेस को लेकर के हालांकि एनडीए के बड़े नेता कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में, यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये चुनाव जो है लड़ा जा रहा है और सीएम फेस वही होंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। लगा रहा है कि तेजस्वी यादव तो सीएम के चेहरा हो गया, लेकिन आपके तरफ से क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। नीतीश कुमार जी है ना, डन। और कितना क्लियर करना बताइए। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना सिर्फ चेहरा हैं, बल्कि मैं मानता हूं कि परिणामों के बाद जब हर दल की विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो नेता इवेंचुअली एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को ही मुख्यमंत्री के लिए चुनेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। आनंद, एक बार फिर से सीएम फेस को लेकर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर एनडीए ने क्लियर नहीं किया है। आनंद, नहीं, देखिए, अब से कुछ देर पहले चिराग पासवान जब अशोक चौधरी के आवास पे पहुंचे थे तो उससे ये सवाल पूछा गया था कि मुख्यमंत्री को लेकर स्पष्टता नहीं है। महागठबंधन बार बार आप लोग पे ये कर रहा है और चुनौती भी दे रहा है कि भाई आप अपने मुख्यमंत्री के चेहरे के बारे में बताइए। चिराग पासवान के बयान को अगर गंभीरता से समझने की कोशिश करें तो साफ साफ झलक रहा है कि उन्होंने कहा कि एनडीए के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ये भी कहा कि जब विधायक दल की बैठक होगी तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे नीतीश जी को ही चुना जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो जाहिर तौर पे अगर आप इसे करें तो इसमें संशय भी है और इसमें साफ साफ इशारा भी है कि नीतीश कुमार को लेकर जो एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं और एक सुर में कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे एनडीए के चेहरे हैं। जाहिर तौर पे चिराग पासवान के बयान को अगर फिर से डिकोड करने की कोशिश करें तो उसमें साफ साफ ये झलक रहा था कि चिराग पासवान से जब ये सवाल पूछा गया था कि महागठबंधन बार बार ये चुनौती दे रहा है कि आपके मुख्यमंत्री के चेहरे कौन है, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ जा रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जब एनडीए के विधायक दल बैठेंगे तो जो चेहरा चुना जाएगा वो नीतीश कुमार का ही लेकिन चेहरा होगा। आनंद, देखिए, दरअसल नेतृत्वकर्ता अलग हो सकता है और सीएम चेहरा अलग हो सकता है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एनडीए कई राज्यों में किसी और के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, बाद में सीएम कोई और बना। इसका एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम में भी यही हुआ और अब बिहार। तो इसी वजह से संशय बना हुआ है। देखिए, जाहिर तौर पे और कई तरह की बातें चर्चा में आ रही हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात को सुने और गृह मंत्री की बात को सुने तो तमाम लोगों ने एक सुर में कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। जाहिर तौर पे आपने जो बात बोली वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं है, वो लीड नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे इसके पहले राजीव प्रताप रूडी थे, जब नीतीश कुमार की सभा हो रही थी छपरा में, तो नीतीश कुमार के सामने उन्होंने ये बात कहा। हाँ बिल्कुल आनंद, दरअसल सवाल पैटर्न को लेकर के ही है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अब देखिए, छठ के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, खरना का प्रसाद खाया और छठी मैया की आराधना करके आशीर्वाद लिया। सीएम के आने से चिराग पासवान खुश दिखाई दिए। उन्होंने इस दिन को खास बताया, कहा कि कुछ लोग जबरन विवाद पैदा करने के लिए और झूठा प्रचार की कोशिश कर रहे थे। सीएम से अच्छे रिश्ते की बात कही उन्होंने और कहा, चिराग पासवान ने ये दावा किया कि किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के घर चिराग पासवान के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे थे। और खास तौर पे जहां एक तरफ छठ का महापर्व है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है, तो ऐसे में कई बार कुछ फॉल्स नैरेटिव चुनाव के दौरान सेट करने का प्रयास विपक्ष के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री नाराज, जदयू लोजपा के बीच दरार, दुनिया भर के नैरेटिव्स। बट आज मुझे लगता है कि जितनी सहजता से मुख्यमंत्री जी आए पूरे परिवार के साथ, उन्होंने समय बिताया, इसने हमारे घर की छठ को और ज़्यादा खुशनुमा किया है। मैं पूरे देशवासियों को और ख़ास तौर पे मेरे बिहार वासियों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। दरभंगा में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बड़ा दावा किया है। मुकेश सहनी ने कहा, चुनाव में महागठबंधन के 150 से ज्यादा सीट जीतने का दरअसल दावा किया है। मुकेश सहनी ने कहा कि आरजेडी A to Z की पार्टी है और उनकी भी पार्टी सभी जाति धर्म के लिए है। हम राज्य के 13 करोड़ जनता के लिए समर्पित हैं। अभी तो देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। बिहार के जनता का मन बदल चुका है, मन बन चुका है और हम लोग मानते हैं कि 150 प्लस सीट के साथ हमारी सरकार महागठबंधन की बनेगी। अररिया के यादव बहुल नरपतगंज में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने जनता से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, आपने केंद्र और बिहार में एनडीए को जिताया लेकिन तेजस्वी को एक सीट भी नहीं दिया। तेजस्वी ने आरजेडी उम्मीदवार मनीष यादव को जिताने की अपील की। 20 साल से केंद्र में प्रधानमंत्री, एनडीए का 11 साल से, बताओ नरपतगंज की जनता आपके लिए क्या मिला? आपने तो सब कुछ एनडीए को दे दिया लेकिन तेजस्वी को एक सीट आप लोगों ने नहीं दिया। एक सीट नहीं दिया। पूरा बिहार हम घूम करके आ रहे, पूरा बिहार गोलबंद हो गया, पूरा बिहार गोलबंद है। अगर स्थिर पानी भी, एक जगह पानी अगर जमा हो जाए लंबे समय तक तो वो पानी भी सड़ने लगता है, सड़ जाता है, बदबू देता है। मुन्ना शुक्ला को भागलपुर जेल शिफ्ट करने पर सियासत गर्मा गई है। देखिए, मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। बाहुबली पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को पटना के बेऊर जेल से भागलपुर शिफ्ट करने की सूचना जैसे ही उनकी पत्नी को मिली, समर्थकों के बीच मौजूद अन्नू शुक्ला फूट फूट कर रोने लग गई। अन्नू शुक्ला ने कहा कि जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। सब लोग जितने कार्यकर्ता लोग हैं उन लोग को भी लेकर आइए। इसका तो, इस पर तो विचार पूरा बिहार करेगा, पूरा बिहार के जनता पर हम सौंप दिए हैं। अब वो पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, उनका तबीयत ठीक नहीं रहती है और उनको यहाँ से भागलपुर भेज दिया गया। इसका जवाब बिहार देगा। और देखिए, सीएम आवास पर छठ के खरना पूजा का आयोजन किया गया। सीएम नीतीश कुमार खरना पूजा में शामिल हुए और इस मौके पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत और सीएम के परिवार के लोग भी मौजूद रहे। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, हर जगह ये तस्वीर शेयर की जा रही है। सीएम आवास पर यहाँ पर खरना पूजा की गई और प्रसाद वितरण किया गया। तो खरना का महाप्रसाद सभी लोगों ने खाया। सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार ने भी प्रसाद ग्रहण किया। तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं, सीएम नीतीश के परिवार के लोग वहां पर मौजूद रहे। महापर्व छठ के मौके पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के घर पर भी यहां पर छठ पूजा जो है वो मनाई गई। और आपको ये बता दें कि बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचे। उन्होंने छठी मैया का आशीर्वाद दिया और बिहार वासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। महसूस कर रहा हूँ, छठी मैया का दर्शन भी हुआ और मैं आज बहुत शुभेच्छा देता हूँ समस्त बिहार के नागरिकों को, देशवासियों को। और मैं भी संबलपुर से प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं बिहार के चुनाव के कारण यहाँ आज यही बिहार में प्रत्यक्ष छठ में रहने को मेरे को सौभाग्य मिला। नहीं तो मैं मेरे चुनाव क्षेत्र संबलपुर में
बड़े आनंद के साथ मेरे आत्मियों के साथ मैं वहाँ छठ पालन करता। उस अवसर तो मेरे को इस बार नहीं मिला, लेकिन मेरे को बड़ा अवसर मिला बिहार में छठ में रहने के लिए, अपने आत्मियों को मिलने के लिए। लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर आज छठ व्रती महिलाओं ने खरना पूजा किया और इस मौके पर पूर्णिया में भी काफी पवित्रता के साथ छठ व्रतियों ने खरना पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत भी शुरू हो गया है। कल छठ व्रती अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे और उसके बाद मंगलवार की सुबह को भी अर्घ्य दिया जाएगा और इसके बाद छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा।